हमारा छोटा आ और बड़ा है, इसको हम लोग कंठ से बोलते हैं या फिर इनको कंठ स्वर कहा जाता है। छोटा आ और बड़ा आ जो होता है ये कंठ स्वर होते हैं, ठीक। उसके बाद आपका आता है छोटी ई और बड़ी ई, इनको कहते हैं तालव्य, तालव्य स्वर कहते हैं, इनको तालव्य स्वर कहा जाता है। छोटी ई और बड़ी ई को तालव्य स्वर कहते हैं। अब जो यहाँ छोटऊ और बड़ऊ होता है इसको ओष्ठ कहते हैं, ओष्ठ स्वर कहते हैं, ठीक है। छोटऊ और बड़ऊ जो होता है ओष्ठ स्वर होते हैं। री जो होता है इसको हम लोग कहते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य स्वर होता है, ठीक है। री क्या होता है? मूर्धन्य स्वर होता है। अगर इसमें पूछा जाए कि भाई ए और ओ क्या होते हैं, और ओ जो होता है इसको कंठ तालव्य कहते हैं, कंठ तालव्य स्वर, कंठ तालव्य स्वर। तो पेपर पूछ लेता है भैया कंठ तालव्य स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ए और आय होते हैं, ठीक है। ए आय। ओ आओ क्या होते हैं? ये कंठोष्ठ होते हैं, कंठोष्ठ स्वर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कंठोष्ठ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ओ आओ, ठीक है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए, भूलना नहीं है, बहुत सटीक पॉइंट है और बहुत ही परीक्षा में बहुत बढ़िया तरीके से पूछता है। इन दोनों को क्या कहते हैं? आयोग विवाह कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इनको आयोग विवाह कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? आयोग विवाह कहा जाता है। इनके भी कुछ अलग खास चीजें होती हैं, तो इन दोनों को थोड़ा सा हम डिटेल समझते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। पहली चीज इनका क्या नाम है? अंक को कहते हैं अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ध्यान रखना है कि इसको अंक को कहा जाता है अनुस्वार और आहा को कहा जाता है विसर्ग कहा जाता है। इनका उच्चारण होता कहां से है? तो अंक का जो उच्चारण होता है ये नासिक से होता है, नासिका से, है ना। अंक का उच्चारण कहां से होता है? नासिक से, नाक से होता है, नासिका से होता है। इनका किससे होते हैं? आहा का। तो आहा का उच्चारण हमारा कहां से हो रहा है? कंठ से, आहा, है ना। तो इनका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से हो रहा है, ठीक है। अंक का उच्चारण किससे हो रहा है? नासिक से। और आहा का उच्चारण किससे हो रहा है? तो कंठ से हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है ये किस प्रकार के अक्षर है, तो दोनों ही सघोष प्रकार के हैं। ये भी सघोष है और ये भी क्या है? सघोष है। अगर आपसे पूछा इनका सघोषत्व क्या है, इनका सघोषत्व या घोषत्व क्या है, तो घोषत्व कौन सा है, तो आप बताएंगे कि अंक और आहा दोनों ही क्या है? सघोष स्वर है, ठीक है। अगर इनका पूछा है प्राण कौन से हैं, है ना, तो भैया ये जो है अंग जो होता है ये अल्पप्राण होता है, इसको हम लोग कहते हैं अल्पप्राण, अल्पप्राण कहते हैं। और आहा को कहते हैं महाप्राण कहते हैं, ठीक है। अंक को क्या कहा जाता है? अंक जो होता है ये अल्पप्राण होता है, आहा जो होता है क्या होता है? महाप्राण होता है। अगर हम लोग पूछते हैं कि अंक का उच्चारण का स्थान क्या रखा गया है, तो ड़ा, ना, ड, ना, मा कहा जाता है, ठीक है। इनका तो उसमें हम लोग यूज कर देते हैं, जैसे ना में भी हम लोग यूज करते हैं ना के रूप में, ड़ा के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है, माँ के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इनका उच्चारण हम लोग किस प्रकार से करते हैं? एक तो हमारा होता है ना वाला, ठीक है, ये डा ऐसे करके, ठीक है। एक होता है हमारा न्या वाला, ठीक है, न्या ऐसे न्या करते हैं ना, ऐसे न्या करके। एक करते हैं ड़ा वाला, एक करते हैं इसे ना में और इसे करते हैं माँ में। तो भैया इनका उच्चारण होता है अंक का होता है इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे नमाम गंगे कर देते हैं, गंगा में यूज कर देते हैं, है ना, नमन में कर देते हैं। उसके बाद इसका कहाँ उच्चारण करते हैं? इसका उच्चारण आहा में किया जाता है, ऐसे आहा, ठीक है। तो अंक का उच्चारण इस प्रकार से करते हैं और आहा का प्रयोग आहा में कर देते हैं, विसर्ग में करके गए, ठीक है। तो इसको आपको विसर्ग को हम लोग हा के रूप में यूज करते हैं। विसर्ग को जो होता है मतलब विसर्ग को हम लोग क्या करते हैं कि हा के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे कहते हैं क्या है? प्रातः, है ना, प्रातः कहते हैं ना, प्रातः हो गया, अतः हो गया, स्वतः हो गया, है ना, अतः, स्वतः। तो ऐसे इसमें क्या करते हैं कि इनमें हम लोग क्या करते हैं? हा के रूप में, आहा को हा के रूप में भी प्रयोग कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि स्वतः में क्या है, लास्ट में अक्षर कौन सा आता है, तो आपको बताना है कि हा है, हा जो कि विसर्ग। आप इस प्रकार से इसको समझ लिए होंगे कि स्वरों को हम लोग किस प्रकार से उच्चारित करते हैं, अपने मुख में कहाँ कहाँ इनका उच्चारण किया जाता है, तो आप इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को आगे समझते हैं।